मुझे लगता है कि चाहे दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी हो, या फिर बिहार में मोदी जी और सम्राट चौधरी जी की जोड़ी हो, जिस तरह से छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, जेनजी के ऊपर अत्याचार, अन्याय और बर्बरता हुई है, उसने संवेदनशीलता की हर सीमा को लांघ लिया है। संवेदन शून्यता। 56 इंच का सीना हो सकता है, लेकिन उसके अंदर धड़कने वाला एक दिल होना चाहिए जो अपने देश के नौजवानों की पीड़ा को महसूस कर सकता हो। वो नहीं कहीं देखने को मिला। और जुल्म जो है ना, वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं संक्षिप्त में बोलूंगी, लेकिन मैं साहिर लुधियानवी जी की इस नज्म का जरूर जिक्र करना चाहती हूं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और मोदी जी, तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा वो बाजार में आ निकला है, और खून खून टपक रहा है, पूरे देश में टपक रहा है छात्रों का। मुझे बहुत दुख है ये बताते हुए। मैं पूर्णिया गई थी और वहां पर तो एक गजब का दृश्य देखने को मिला कि छात्रों ने अनुमति मांगी। जैसे आपको याद होगा, अनुमति मांगी गई थी, कोटा में भी अनुमति मांगी गई, देहरादून में भी अनुमति मांगी गई, प्रयागराज में भी, और अनुमति देकर अचानक से रद्द कर दिया जाता है। इतनी डरी हुई है, खौफजदा है ये मोदी सरकार। तो अनुमति मांगी, अनुमति दी छात्रों को कि आप इंदिरा गांधी स्टेडियम में खड़े होइए, वहां से प्रदर्शन करिए, आर.एन. शाह चौक से निकलते हुए कलेक्ट्रेट जाइए। छात्र वहां पहुंच जाते हैं, 5-6 हजार स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं, और अचानक एसएसपी और डीएम वही पहुंच जाते हैं, कहते हैं कोई मार्च नहीं होगा, आप यहीं हमें ज्ञापन दे दीजिए। सोचिए क्या भ्रामक परिस्थिति पैदा होती है। कंफ्यूजन, पता नहीं क्या करना है, अफरा तफरी। कुछ छात्रों को समझ आता है, वो ज्ञापन देते हैं, चले जाते हैं। कुछ को नहीं समझ आता, वो निकलते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से जैसे चलना शुरू करते हैं, उनको आर.एन. शाह चौक पर नाकेबंदी करके घेर के मारना पीटना शुरू कर दिया जाता है। 2-3 बातें जल्दी जल्दी मैं आपको बताना चाहती हूं। ये जो वीडियो शुरू में चला, इसमें जो पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर पुलिस वाला दिखा, वो पूर्णिया का ही दृश्य था। एक और 2-3 दृश्य थे जो हमने वीडियो फुटेज कैप्चर की है। सिर्फ डंडों से नहीं मारा, कहीं पे अगर पेड़ की टहनी पड़ी हुई मिली, वो उठा के मारनी शुरू कर दी। और पुलिस मैनुअल का जिक्र हुआ, पैर से नीचे मारना है। बच्चे हैं 12वीं क्लास के, 15, 16, 17, 20, 22 साल की उम्र के। 10-10 पुलिस वालों ने घेर के एक-एक लड़के को मारा है, सर पे मारा है, पूरी पीठ सूजी पड़ी है। सब विजुअल्स हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। पर दो मार्मिक बातें हैं जो मैं आपसे जरूर साझा करना चाहती हूं। डिटेल्स रिपोर्ट के आपको मिलेंगे। हम जब एक अक्यूज्ड, एक डिटेन्ड जुडिशियल कस्टडी में एक लड़का था, उसके घर पे मिलने गए, तो उसकी मां ने हमें देख के मुझे एकदम गले लगा लिया, और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी तसल्ली है कि कोई दिल्ली से हमें देख रहा है, कि राहुल गांधी ने आपको यहां भेजा है और हमारी किसी को चिंता है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारे बच्चे अपने हक की आवाज के लिए सड़क पर खड़े नहीं हो सकते? पूरी रात माँ बाप को घुमाते रहे, बताया ही नहीं किस पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, कहां डिटेन कर रहे हैं, और वो जार जार करके रोने लगी वो मां। तो एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, और तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूं आपको। एक लड़का 12वीं क्लास का, उसको अरेस्ट किया। वो पूर्णिया शहर से करीब 15-20 किलोमीटर उसका गांव है, बखरी कौल, जहां हम गए। तो मैंने उस लड़के को देखा, इतना छोटा सा बच्चा। मैंने कहा, बेटा तुम क्यों गए? तुमने क्या सोच के ये प्रोटेस्ट किया? क्या तुम्हारे दिमाग में आया? तुम्हें किसी ने बोला था जाने के लिए? किसी संगठन ने कहा? किसी ने उकसाया था? तो उसने कहा, मैडम मैंने सोशल मीडिया पर देखा, मैं पीसीबी का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मुझे डॉक्टर बनना है, नीट की परीक्षा अगले साल देनी है, हर साल नीट का पेपर रद्द होता है, अगर आज मैं नहीं बोलता तो अगले साल फिर परीक्षा पेपर लीक होता या परीक्षा रद्द होती और मेरा भविष्य बर्बाद होता। अगर मैं आज नहीं जाऊंगा तो मेरे कल की रक्षा कौन करेगा? ये आतंकवादी नहीं थे, ये उग्रवादी नहीं थे, ये उपद्रवी या जो हम कहते हैं एंटी सोशल एलिमेंट नहीं थे।
जो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कहा, ये इस देश के छात्र थे जो सड़कों पर खड़े हैं। और आप समझिए इस बात को कि ये चिंगारी है जो अब जंगल की आग की तरफ फैल गई है। इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस देश का नौजवान इस बात के लिए जागरूक है कि ये हमारे भविष्य की बात है। और एक हम सड़े हुए, करप्ट, पूरे तरीके से बर्बाद एजुकेशन सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्णिया की और भी कई चीजें हैं जो तफसील से आपको बताई जाएंगी, पर मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि राहुल गांधी जी ने सिद्ध किया है, और हर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का सदस्य ये बात बोल सकता है, हर बच्चा वहां पर ये महसूस कर रहा है कि ये देश मोदी सरकार, भाजपा की सरकारों, डबल इंजन की सरकारों की लाठियों की गूंज से नहीं चलेगा, ये देश छात्रों की गूंज से चलेगा। धन्यवाद। में गया था और उस कमेटी का मैं भाग था। धन्यवाद मैं देना चाहता हूं प्रभारी महोदय को। दो चीज, जब हम प्रशासनिक पदाधिकारियों से हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने खुद सवाल पूछा कि बच्चों पर AK-47 चला, बच्चों पर पिस्टल चला, इसका जिम्मेवार कौन है? किसने आदेश दिया कि आप बच्चों पर पिस्टल चलाओ, गोली चलाओ और AK-47 चलाओ? तो उन पदाधिकारियों का जवाब ये था, कहना उनका ये था कि सेल्फ डिफेंस में गोली चली। हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय ने बताया कि सेल्फ डिफेंस में, चूंकि अब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, हम लोग सदन में बैठते हैं और कानून जहां से बनती है और कानून जहां संशोधन होता है वहां पर हम लोग रहते हैं। तो सेल्फ डिफेंस में यह लिखा हुआ है कि गोली आपको पैर से नीचे मारना है, घुटना से नीचे मारना है, लेकिन आपने गोली कहां मारा? आपने गले में मारा, आपने शोल्डर में मारा। दूसरा सवाल मैंने ये पूछा कि आपका जो सरकार है, ये गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और जितने बैठे भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि AK-47 चली और पिस्टल चली। लेकिन वो प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि नहीं, पिस्टल भी चली है सर और यहां पर AK-47 भी चली, लेकिन केवल एक पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। हमने एक और बात रखा, हमने कहा अब ये बच्चों के ऊपर में आपने जो गोली चलाया, ये बच्चे गरीब घर से आते हैं, ये बच्चे जो हैं वैसे परिवार से आते हैं जो परिवार एक अगर टाइम का खाना खाता है तो दूसरे टाइम के लिए वो जुगाड़ करता है कि कहां से आएगा। अब इन बच्चों को आपने गोली मारा है तो इस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? एक बच्चे नाम हमारे इमरान सर ने लिया बुलेट गोंड का, वो पूरा घुटना खराब हो गया और वो फिजिकल निकाल लिया है। वो कह रहा था कि मैं फिजिकल निकाल लिया हूं, अग्निवीर का पेपर लेने आया, उसके बावजूद भी लोगों ने गोली बरसाया। मैंने सवाल पूछा कि आप बताइए कि इनका क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा? हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जितने भी कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं, हमारे फ्यूचर को, हमारे बच्चों को आतंकवादी कहते रह गए, दहशतगर्द कहते रह गए, गैंग बताते रह गए। क्या हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर आतंकवादी हैं? हमारे बच्चे दहशतगर्द हैं? हमारे बच्चे उग्रवादी हैं? जो इन लोगों ने कहा, तो इसका बदला खासतौर पर सिवान में जो घटना हुआ वो मानवता का शर्मसार करने वाला घटना था और ये जो घटना था दुर्भाग्यपूर्ण घटना था और सरकार इसका जिम्मा नहीं ले रहा है। अभी भी हम लोग सदन में, आप लोगों ने देखा होगा कि गृह मंत्री जी को हम लोग कह रहे हैं आप सदन में आओ और देश को बताओ, क्यों आप वीडियो बना करके, रील बना करके प्रधानमंत्री जी डाल रहे हैं? जब सदन चल रहा है तो आप देश में आके देश के लोगों को बताओ, सदन में बताओ, सदन भी सुनेगा, देश का लोग भी सुनेगा कि आपने इतना बर्बरता जो है हमारे लोगों के ऊपर में कैसे किया। धन्यवाद।